तो गाइस यार चलते हैं भीम भाई के पास और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो वहाँ पे हमें बनानी है, क्योंकि उसके लिए अलग से थोड़ा स्पेस चाहिए था, थोड़ा सामान चाहिए था जो उसी जगह पर मिलेगा। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ चलते हैं और फिर आगे के वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। अब तो भाई साहब जैसे ही हम भीम भाई की दुकान पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बंदे हमें पहले से ही मिले जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करके आ रहे थे। कहाँ? अच्छा जी। तो भाई साहब यहाँ पे भीम भाई भी हैं शायद मेरे हिसाब से, तो ये इधर साइड से कट मार कर आ गए। तो ये देखिए भीम भाई वहां से निकल कर आ रहे हैं जिससे मैं शूट ना कर लूं, परंतु सभी को आपको पता चल गया होगा ये क्या हो रहा था यहाँ पे। ये इलू इलू हो रहा था ये बता। और भीम भाई ठीक ठाक चोखे इस टाइम। और प्रशांत भाई कैसा महसूस हो रहा है आज? तो है सही है यार, कमर दर्द है बुरी तरह। कमर दर्द तो होई जो खोले में सोच कर आगो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका था भीम भाई की दुकान पर। एक दो शॉट आपने फनी शॉट देखे, वो थोड़ा भीम भाई और प्रशांत भाई के थे, वो सूसू कर रहे थे एक्चुअली यहाँ पे, और मैंने आकर कैमरा लगा दिया। तो दोस्तों चलते हैं वो चीज़ लेने जिसका मैं बता रहा था कि भीम भाई की दुकान के आसपास हमें मिल जाएगी। थोड़ा सा ऐसा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, और तो डजेंट मैटर, हमको जो अपने काम करना है उसको करके रहेंगे। और ये आगे आगे चल रहे हैं हमारे भीम भाई। भीम भाई हेलो बोलो। हल्की हेलो रहेगी भाई जी। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, परंतु वहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो उसको फिर दूसरी जगह से तोड़ कर लाया गया और उससे बना दी गई है वो चीज़ जिसके लिए आज मैं यहाँ पे आया था। तो ये है वो चीज़, ये एक जो टारगेट एरो होती है उस तरह का है कुछ। नाम तो मेरे को भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ वो टारगेट जो हम लोगों ने बनाया है, ऐसा ही बनाया परंतु काफी अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए टारगेट हम लोगों ने बताया। कैमरामैन को बोलूंगा एक बार पास से आके दिखा दे। तो ये है हमारा टारगेट, थोड़ा सा ऐसा ही बनाया, और इसके साथ एक छोटा सा कंपटीशन भी होगा। हम यहाँ पे 3 बंदे हैं तो तीनों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन रखेंगे, और ये इस तरह से लगेंगे। एक बार मैं आपको मार के दिखा दूं, अगर लग जाए तो निशाना कुछ इस तरह से लगेंगे इस पर जाकर। तो इसको देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा मैं किस चीज को बना रहा था और क्या मेरी ये चीज बनी है। और टारगेट काफी मिस हो गया दोस्तों। तो यहाँ से नंबरिंग भी है इस टारगेट बोर्ड में और बाकी सब कुछ है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या चीज। अब इसकी वर्किंग आप लोगों को मैंने दिखा दी, और इसको बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा। इनको निकाल लेता हूं, तो एक वाली को लेकर ये सब 5 हैं, और इनकी जो लेंथ है वो हमने अलग अलग रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि इसका ये भी जानना जरूरी था कि कौन सी अच्छी तरह से वर्क करती है, कौन सी बेकार तरह से वर्क करेगी। तो इसको जानने के लिए इनकी लेंथ अलग अलग रखी है। अब इनमें यूज होने वाले मटेरियल ये होती है हमारे यहाँ पे तुरी, जो कि एक जंगली पौधा होता है, उसके अंदर से निकलती है। हमारे यहाँ पर उसको सरकंडा बोलते हैं, आपके वहां पे जो भी बोलते हो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो उसके ऊपर ये निकलती है, झाड़ू वगैरह में भी निकलती है। तो और उसके साथ दूसरी चीज है ये सुई, जो कि मशीन की सुई होती है, जो लत्ता सीने वाली मशीन होती है, स्टिचिंग मशीन होती है, उसकी सुई होती है ये। तो इसको इसमें लगाना है सिंपली। इसके बीच में ऐसी जगह होती है जिसमें कोई ना तो टेप वगैरह लगानी है। केवल इन 2 चीजों से हमारी इतनी बेहतरीन चीज और मजेदार चीज बनके तैयार होती है। अगर आप लोगों ने कई तरह के इसके खेल भी होते हैं और मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, इस तरह का टारगेट बोर्ड होता है और इस तरह की एरो होती है, और उनको एक निश्चित डिस्टेंस से मारना होता है। परंतु हमारा निशाना यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, हम ओलंपिक चैंपियन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉइस का डिस्टर्बेंस आएगा, परंतु वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ये जो भीम की दुकान है वो रोड के साइड में है। आपको मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पर सबसे पहला जो नंबर होगा वो भीम भाई का होगा। इन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं मैं ही लूंगा पहला नंबर, तो इनसे ही ट्राई करते हैं। और यहाँ पे एक बाउंड्री क्या रखेंगे? बाउंड्री रखेंगे दीवार को। टारगेट लगाने की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 10 फुट, क्योंकि इस दुकान की चौड़ाई 10 फुट है। 10 फुट से भी कम है, क्योंकि तो 4 इंच की दीवार यहाँ पे 4 इंच की, तो लगभग 9 फुट के बराबर आप समझ सकते हो। और हमारे लिए काफी डिस्टेंस है, क्योंकि हम पे इतना अच्छा टारगेट को हमारा लगता नहीं है, परंतु फिर भी कोशिश करते हैं इसको। तो भीम भाई कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, निशान एकदम परफेक्ट है नहीं हमारा। अब आपके हमारा टारगेट और हमारी एरो सबसे बड़ी वाली को ले रहा हूँ मैं सबसे पहले। देखते निशाना तो मेरा वैसे है नहीं, मैं कंचा भी नहीं खेला, गोटी बोलता है जिसे। तो पहली एरो जो भीम भाई की वो फ्लॉप हो चुकी है। अब इनके पास दूसरा चांस है। दूसरी एरो बिल्कुल टारगेट बोर्ड पर नहीं लगी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ये तीसरी एरो है, और तीसरी वाली लगी तो थी पर इसके अंदर गड़ी नहीं।
और ये चौथी वाली, और लास्ट चांस है भीम भाई, एक भी नंबर नहीं है, आप 0 हो फिलहाल। तो ये जो लास्ट वाली है वो नंबर 4 पे टारगेट कितने आ देखो आप लोग दोस्तों। यहाँ पर हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट है जो कि जिनका नाम है प्रशांत भाई, कई वीडियोस में आ चुके हैं, डॉक्टर साहब भी कहते हैं इनको, और ये हाथ जोड़कर आपसे वोट मांग रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे, टारगेट। तो यहाँ पर टारगेट कोड है और वही 5 के 5 जो एरो हैं इनके हाथ में है, और यहाँ पे हम ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो सुनो, जो हमारे भीम भाई थे उन्होंने सबसे बड़ी वाली से स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे छोटी वाली से स्टार्ट करूंगा, देखता हैं क्या होता है। तो देखते हैं छोटी वाली का चक्कर चलता है या नहीं। फर्स्ट टारगेट मिस हो गया भाई, पहली वाली का टारगेट मिस हो गया, और ये दूसरी वाली में भी वहां पे भी दिखा दो भाई जी एक बार। ऐसा है कि दर्शक ये बोले चीटिंग कर रहा है, और ये भी मिस। तीसरी वाली से भी टारगेट मिस हो गया, चौथी वाली मिस तो लगी नहीं बोर्ड में, ये कब तक नहीं आता है, पांचवी वाली। तो प्रसाद भाई सबसे फुसट्टी है, फुस्सी निकले हैं। अब उसके बाद बारी आती है मेरी, और मैं इनको देखता हूँ। वैसे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, मैं भी इसमें हार सकता हूँ, इनाम इनाम कोई है नहीं, और फिर भी कोशिश करते हैं फिर से एक बार। भाई 1 किलो जलेबी तो है यार। भाई 1 किलो जलेबी खा लीजिए। सेकंड तो बेटा मैं ही रहूंगा। तो दोस्तों मैं ना छोटी वाली से स्टार्ट करूंगा ना बड़ी वाली से, जैसे मेरे हाथ में है वैसे स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट टारगेट प्रशांत भाई आप बताओगे कौन से नंबर पे लगा है? ये आपका 6 नंबर पे। 6 तो नंबर। पहला टारगेट मेरा 6 नंबर पे लगा था, और दूसरा टारगेट मिस। कुल मिला के मैं दोनों से जीत चुका हूँ, पहले ही टारगेट पे मैं दोनों से जीत चुका हूँ, क्योंकि उसका 0 था स्कोर और इसका 6 था। 4 था मेरा। 4 सॉरी। तो मेरे 6 अंक बन चुके हैं अभी से ही, और पर अब भी कोशिश करेंगे। ये कौन सा है? ये नंबर 7 है 7। तो दूसरा टारगेट 7 पे, 7 6 13 हो चुके हैं। जीत तो मैं चुका हूँ, पर फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। मिस। ये टारगेट मिस हो गया, 2 एरो मेरी मिस हो गए दोस्तों, परंतु जो भाई 4 नंबर पे तीसरी बारी है, लगभग मैंने 3 में से मैं 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, 6 नंबर पे है। यहाँ पर दोस्तों भीम भाई फिर से तैयार हैं अपने टारगेट एरो को लेकर, और मारते हैं टारगेट में। तो टारगेट मिस हो गया, और ये दूसरी वाली एरो, इसका भी टारगेट मिस हो गया, तीसरी वाली का भी ले चौथी वाली लास्ट है भीम भाई। अभी तक भीम भाई का जो स्कोर है, तो 2 बार लगी वहीं पे एंड पे ही जो हमारा टारगेट तो है। आप लोग देख सकते हो भीम भाई ने 5 एरो मारी हैं, उनका जो टारगेट है ये है। अब भीम भाई आपसे एक बात पूछूंगा, ये छोटे बड़े साइज होने का कोई साइड इफेक्ट या इफेक्ट है? भाई ये बड़े वाला सबसे काम का है, सबसे अच्छा लगता है। हाँ ये सब, इसका टारगेट अच्छा है। तो भीम भाई ने वाला वो तो आवाम में ही हो जाता है, उसका तो हम पहले। तो इसके लिए दोबारा चांस देते हैं प्रशांत भाई को। प्रशांत भाई दोबारा से आप इनको लीजिए, 5 के 5 4 हैं, एक और ढूंढो, एक और पड़ा होगा इधर। अच्छा ये इनके साथ 5 है, और 5 के साथ फिर से टारगेट लगाएंगे। तो प्रशांत भाई रेडी, स्टार्ट। वाह बहुत अच्छे, वो दिखाई नहीं दे रहा तीर कहाँ गया। ओह वेरी गुड, वेल डन। भाई भीम तो जीत गए, अभी नहीं जीते, 0 होते रहो। आप क्या जीते? वाह 4 नंबर बनाइए, 4 अंक की बढ़त लेते हुए प्रशांत भाई। और ये भाई ये तो लट काट दिए, 9 नंबर। थर्ड पे वैसे नंबर ना तो 9 10 है वो। 8 9 10 नीचे, हाँ ठीक है। तो 9 नंबर पे मारा प्रशांत भाई ने, और ये सबसे बड़ी वाली तो नहीं लगी, उससे जो दूसरे नंबर। एक और कहां से रहेगी? ओए निकाल कर लिया। तो भाई प्रशांत भाई की एक और रह गई, उन्होंने कहा एक और है। तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और जो प्रशांत भाई है तो भाई साहब अभी तक तो 1 किलो जलेबी का जो प्रावधान है वो प्रशांत भाई की तरफ नहीं है, भीम भाई की तरफ है, क्योंकि उन्होंने जीत लिया है एक बार। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा, क्योंकि दोनों ने 2 बार ट्राई कर लिया है, और भीम भाई का स्कोर कितना भीम भाई अपने मुंह से बताएंगे। देखो एक बार देखो क्या बता रहे हैं, वो अभी 4 नंबर पे है। Only 4। प्रशांत भाई कैमरामैन है तो वो बोल के बता देंगे। प्रशांत भाई आपका कितना स्कोर है? मेरे थे भाई 9 और 4 13। 13। तो प्रशांत भाई का 13 है, और प्रशांत भाई मेरा क्या स्कोर है? भाई आपके रहे थे टोटल कितने थे भीम भाई? 15।
15 सॉरी 15 थे 15 बिल्कुल। मेरा 15 थे। प्रशांत भाई का जो टारगेट है बीच में लग गया था, उस वजह से इनके ज्यादा हो गए। परंतु फिलहाल भी मैं जीत में हूँ, पर एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, 2 बार में मैं कितना स्कोर बिल्कुल गेट भाई कर पाता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से। फर्स्ट ये कितना हो गया? 3। तो मेरे पहले 15 थे, अब कितने हो गए भीम भाई? 18। तो यहाँ पर मेरे 18 हो चुके हैं 2 बार में। और ये एक और एरो अब कितने में लगा है? ये 2 नहीं है, 2 ही है। 2 ही है। तो 18 तो 20 हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे 20 हो चुके हैं दूसरी बार में। और ये हमारी तीसरी एरो, ये नहीं मिस होगी, सॉरी ये मिस हो गई। ये काउंट नहीं होगी दोस्तों। वाओ 7 वंडरफुल जॉब। 27। और ये बिल्कुल मिस हो चुकी है। तो मेरे कुल मिला के जो स्कोर है वो 27 हो चुका है। और भीम भाई का 4 रह गया और प्रशांत भाई का 13 हो गया। तो इसमें से विनर तो मैं हूं। अब जलेबी लाने का जो 1 किलो जलेबी का प्रशांत भाई ने बोला था, उसका काम है भीम भाई का। और ये पहले ये बोल रहे थे अगर कोई नहीं लाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बोल दूंगा कि भाई इन्होंने लाया वाया कुछ नहीं है। तो अब इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है लाते हैं या नहीं। हाँ भाई भीम भाई बताओो। भाई घर पे गोर लेके आया हूँ, बढ़िया। जलेबी से ज्यादा बढ़िया भाई झलकी शर्त जलेबी पे ही। अरे यार भाई देखो सर्दी में जलेबी गुड़ खाएगा ना, ज्यादा बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए। चलो साथ में दूध ले। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भीम भाई साफ हमसे बेईमानी कर रहे हैं। और वैसे आप लोगों को बता दूं ये मेरे चाचा भी लगते हैं और ये मना कर रहे हैं जलेबी नहीं लाए। अगर नहीं लाते हैं तो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बता दूंगा जलेबी नहीं लाए हैं। तो आप लोग इनको कमेंट कर स्पैम कर देना, स्पैम भीम भाई। चाचा होने का खो देंगे हम। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये आज थोड़ी मस्ती टाइप की वीडियो थी, परंतु इनके पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे क्या होता है, इस एरो का जो मेन रीजन है आप लोगों को एक बार निकाल के दिखा दूं। यहाँ पे मैं ये मशीन वाली सुई है जो मशीन के अंदर लगती है। तो इसके अंदर थोड़ा सिलाई मशीन के अंदर लगती है, तो इसके अंदर होता है थोड़ा वेट। और वेट के कारण यहाँ पे लगाते हैं तो इसमें आगे की तरफ वेट हो जाता है। और जैसे हम टारगेट पर मारते हैं, आप लोग एक बार यहाँ पे देखो, जैसे हम इसको टारगेट पे मारेंगे तो सीधा जाकर उसके अंदर घट जाएगी। क्योंकि जो पीछे का ये तुरी हमने इसमें लगाई है, ये तुरी बहुत हल्की है, तो इस वजह से ये टारगेट बोर्ड पर जाके आसानी से लग जाती है। और इसी कारण से ये जो हमारा टारगेट है इसमें लग रहा था, परंतु इनको इतनी अच्छी तरह से इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया है फिलहाल, क्योंकि ये बचपन में खेलने वाली चीज है। तो इनको इसी तरह से बनाया जाए तो ही अच्छी लगती है। क्योंकि जो डार्ट होती है, एरो होती है, जो मैट खेल है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एम बोर्ड और एरो का जो मूवी वगैरह में देखने को मिलता है, उसका नाम तो मेरे को नहीं पता, पर मेरे हिसाब से डार्ट एरो कुछ ऐसा होगा। तो जो भी है अगर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैन बोर्ड के लिए तो बहुत ही कैलकुलेशन करके एरो वगैरह बनाई जाती है, कंपनी में बनाई जाती है। और यहाँ पे हमने ऐसे ही बना दिया है इनको देसी जुगाड़ से, जो हम बचपन में किया करते थे, इस तरह का कुछ बनाकर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे साथ हमारे भीम भाई से बोलूंगा दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हो भाई जी? बिल्कुल कहना चाहता हूँ भाई, ब्रांड डिमांड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें जी। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भीम भाई ने जो अपील कर दी है हमारी तरफ से पूरे समर्थन में है। तो इस बार सरपंच आपका भाई बनेगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।